सुमित, सबसे पहले तो ये जो मेडल तुम्हें मिला है, इसकी पर्सनली तुम्हें कितना सैटिस्फैक्शन है? मेडल से सैटिस्फैक्शन है या परफॉर्मेंस से सैटिस्फैक्शन? जब इंडिया में थे तो हम मान के आए थे कि हम गोल्ड लेके आएंगे, बट हमारी कोशिश यही थी कि हम वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ में लेके आए। तो परफॉर्मेंस से थोड़ा सेटिस्फाई हूँ मैं कि हाँ, वर्ल्ड रिकॉर्ड मैंने ब्रेक किया है। और अच्छा लग रहा है कि हाँ, आज तक की पैरा की हिस्ट्री की सबसे लॉन्गेस्ट थ्रो मेरे पास हो गई है, क्योंकि इससे पहले मेरा 70.83 था, बट लॉन्गेस्ट थ्रो 71.01 थी। तो कहीं ना कहीं मन में ये था कि लॉन्गेस्ट थ्रो लगानी है, तो उसके बाद में अब लॉन्गेस्ट थ्रो गई तो अच्छा लग रहा है। उधर से लाइट भी आ रही है, इसलिए वो मैंने वैसे ही रखा था। अच्छा, हमारे से को पता नहीं, कोई बात कोई बात। लेकिन ये ऐसी क्या खास बात है कि जो प्रैक्टिस में नहीं हो पाता? क्योंकि बहुत लोग प्रैक्टिस में बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन टूर्नामेंट में आके जो है वो थोड़ा डगमगा जाते हैं। लेकिन बार बार सालों साल ऐसा सुमित ने अपने परफॉर्मेंस से दिखाया कि प्रैक्टिस में कभी कभी उन्हें खुद भी डाउट हो जाता है, लेकिन टूर्नामेंट में वो सबसे ज़्यादा एक्सेल कर जाते हैं। आई थिंक ये सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात होती है। अभी जब हम आए तो ग्राउंड पे तो हम 64-65 ऐसे ही लगा रहे थे, तो मन में होता है कि हाँ, मैं कर लूँगा। और मेरी टीम इतनी पॉजिटिव है, जो आसपास के लोग हैं मेरे, कि वो उन्होंने मेरा माइंडसेट ऐसे प्रिपेयर कर दिया कि हाँ, ग्राउंड पे अगर जो आप बाई चांस 1 मीटर पे लगा रहे हो तो कंपटीशन में उससे 5-6 मीटर आगे ही फेंकोगे आप। और एथलीट्स का ग्राउंड पे 100% मेरे को नहीं लगता कि कभी आ पाता है। आप कितना भी जोर लगा लो, आपकी 100% बॉडी ग्राउंड पे नहीं चलती, वो कंपटीशन में ही चलती है। वो एड्रेनलिन रश इतना तेज़ होता है कंपटीशन में। तो आई थिंक ये मैं ब्लेसिंग कहूँ या कुछ भी, कि कंपटीशन में ग्राउंड से ज़्यादा ही लगती है मेरी थ्रो हमेशा। ओवरऑल जो इस बार कंटिजेंट है, हमने 73 क्रॉस कर दिया है, जो कि मार्क था, तो 100 की तरफ हम जा रहे हैं। तो ओवरऑल इस कंटिजेंट के परफॉर्मेंस से क्या आपको लगता है? जूनियर्स काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, जिस तरह से स्पेशली एथलेटिक्स के बच्चे, जिस तरह से मैं मेहनत करते हुए देखता हूँ, तो उम्मीद है कि आने वाला पैरा स्पोर्ट्स का फ्यूचर काफ़ी ब्राइट होगा इंडिया में। जिस तरह से सरकार सपोर्ट कर रही है पैरा स्पोर्ट्स को, लोग सपोर्ट कर रहे हैं, लोगों में अवेयरनेस बढ़ रही है, तो काफ़ी अच्छा लगता है देख के कि हाँ, सब मिल के एक साथ चल रहे हैं और एक दूसरे को पुश करते हुए चल रहे हैं। तो अच्छा लगता है देख के सब। ये इस सवाल हमने कंपटीशन से पहले भी बेंगलोर में पूछा था कि क्या शादी के बाद थोड़ा सा मेंटली रिलैक्स हो गए हो कि अब घर पे कोई है कि जो कुछ संभाल सकता है? बिल्कुल। मैं पर्सनली बात करूँ, मेरी लाइफ में शादी के बाद बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। काफ़ी चीज़ें हैं जो पहले से काफ़ी बेहतर हो गई हैं। और जब मैं शादी कर रहा था तो लोग बोले थे अभी मत कर, बट आई थिंक अगर जो उस टाइम पे मैं नहीं करता तो आज इतनी अच्छी परफॉर्मेंस भी नहीं दे पाता। क्योंकि आप अगर जो आप फिज़िकल एक्टिविटी में किसी में इन्वॉल्व हो तो आपका माइंड रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है। स्पेशली एथलेटिक्स में, और इस स्टेज पे आके तो आपको बहुत ज़्यादा मेंटली स्टेबिलिटी की ज़रूरत होती है। तो आई थिंक उस चीज़ में काफ़ी हेल्प की है उस चीज़ ने मेरी। जो कोचेस आपके नए आए हैं, वो क्या मेंटल एस्पेक्ट पे काम कर रहे हैं, फिजिकल एस्पेक्ट पे काम कर रहे हैं, टेक्निकल एस्पेक्ट पे, मतलब किस चीज़ पे आप जब हैं वो फोकस करते हैं? आई थिंक हमने ओवरऑल डेवलपमेंट पे काम किया है, हमने मेंटल एस्पेक्ट पे भी काम किया है। मेरे पास में योगा कोच भी अलग से हैं, और मेरे जो अरुण कुमार कोच है वो खुद ही एक तरह से जैसे माइंड वॉश कर देते हैं तभी। और इवन जेवलिन थ्रो के कोच है और काफ़ी अच्छी थ्रो लगा रखी है उन्होंने अपनी लाइफ में। तो मैं ब्लेस्ड हूँ कि मेरे पास ऐसी टीम है। मेरे फिजियो है मनोज अत्री, उनके पास काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। तो छोटे छोटे चीज़ों होती हैं जो काफ़ी ध्यान रखते हैं, वो चीज़ एक एथलीट की लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो मेरी टीम बहुत अच्छी है, आई थिंक इसकी वजह से ही मैं आज यहाँ पे हूँ। लेकिन सब कहते हैं कि सुमित के पास एक कुछ अलग ट्रेनिंग करते हैं, कुछ खास ट्रेनिंग करते हैं, इसीलिए वो उस इलाके से बाहर नहीं आते किसी साइंस सेंटर में। ये तो क्या खास चीजें आप करते हो, जैसे अभी ओलंपिक्स आ गए हैं? जब मैंने गेम स्टार्ट किया था तो इंडिया में पता नहीं एक अलग से हु अल्लाह बना रखा है लोगों ने कि फ़ॉरेन ट्रेनिंग में कुछ अलग है। मैं 2018 में फ़िनलैंड में गया, मेरे को कुछ भी अलग देखने को नहीं मिला, सिवाय उनके थोड़ा खाने को और वेदर को लेके। तो ये होता है कि हाँ, लोगों में ये होता है कि इंडिया में रह के परफॉर्मेंस नहीं आ सकती, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। जितने भी हमारे एथलीट्स हैं उन्होंने पहले इंडिया में ही रह के परफॉर्मेंस दी है। तो
मैं साई सोनीपत में ट्रेनिंग करता हूँ। मेरा मानना ये है कि आपको एक लेवल पे आने के बाद में, जैसे अभी मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड है, तो अभी मेरे को 1-1 मीटर बढ़ाने के लिए भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप एक जगह पे रह के ट्रेनिंग करो अपनी। तो जैसे मैं साई सोनीपत में हूँ, तो एक ही जगह पे जब मेरे को सब चीज़ मिल रही है, तो मैं क्यों इधर उधर देखूँ कि हाँ, जब मेरे को जो चीज़ मेरे को चाहिए वो टॉप से मुहैया हो जाती है या गो स्पोर्ट्स फाउंडेशन से मिल जाती है। तो मेरे को नहीं लगता कि मेरे को इधर उधर देखने की दूसरे स्टेडियम में क्या है, दूसरे उसमें क्या, दूसरी कंट्री में क्या देखने की ज़रूरत है। एक बात ये बार बार कही जाती है तुम्हारे बारे में कि सुमित को जो है वो एबल बॉडी के जेवलिन थ्रोअर से कम्पीट करना है, तो ये सच है? पहले तो ये बात सच है, लॉजिक क्या है? नहीं, ओलंपिक की तो ये मैंने कभी नहीं बोला, ये पता नहीं किसने छाप दी। बट ऐसा है कि मैं 80 मीटर मार्क, जैसे सबका एक ड्रीम होता है, किसी का IAS बनना होता है, किसी का IPS बनना होता है, किसी का ओलंपिक मेडलिस्ट बनना होता है। तो मेरा ड्रीम ये है कि मैं लाइफ में कभी ना कभी 80 मीटर मार्क को टच करूं। काफ़ी क्लोज आ गए हम, बस 6-7 मीटर का गैप है, बट वो 6-7 मीटर मेरे को पता है कि कितने स्ट्रगल के बाद अचीव होगा, अगर जो मेरी किस्मत में हुआ तो कभी। बट कोशिश करेंगे कि कभी ना कभी लाइफ में 80 मीटर मार्क टच करें। बात रही एबल्ड बॉडी के साथ compete करने की, तो मन में ये होता है कि हाँ, थोड़ा बहुत ये होता है कि कहीं ना कहीं नेशनल में मेडल आ जाए तो अच्छा लगता है कि हाँ, मतलब जब मैं गेम में आया था, मैं सच बताऊँ, पैरा स्पोर्ट्स में, तो इवन मैंने सुना है लोगों के मुँह से कि तुम्हारे में तो 40 मीटर जैवलिन लगती है, 50 मीटर जैवलिन लगती है। बट अब जब मैं आया था तो 59 मीटर का वर्ल्ड रिकॉर्ड था, अब 73 मीटर का है। तो जिस तरह से और भी एथलीट जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं हर एक में, जैसे अभी सुंदर सिंह गुर्जर ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, तो अच्छा लगता है कि हाँ, मेरे साथ साथ दूसरे एथलीट्स भी एक दूसरे को पुश करते हुए चल रहे हैं। अभी सुंदर से मेरी बात हुई तो वो बोलता है कि अगली बार तेरे रिकॉर्ड का नंबर है। तो अच्छा लगता है कि हाँ, मतलब एक दूसरे को एथलीट्स पुश कर रहे हैं कि ये अच्छा करेंगे। एक और बात है कि जब मैं पहली बार तुम्हारे घर आया था सोनीपत, तो वहाँ पे तुम्हारी मदर बहुत इमोशनली तुमसे इन्वॉल्व है, और जिस तरीके से उन्होंने देखा है फादर के चले जाने के बाद आपको एकदम उन्होंने संभाल के रखा है, तो हर मेडल हर रिकॉर्ड मदर के लिए कितना खास है? बिल्कुल, आई थिंक जो भी है मेरी मदर की वजह से ही है। जिस तरह से उन्होंने स्ट्रगल किया है मेरे को पालने में, और आफ्टर एक्सीडेंट भी जिस तरह से उन्होंने मेरा साथ दिया है। मेरे को अभी भी याद है कि जब मैं थोड़ा इमोशनल हो जाता था तो वो किस तरह से मेरे को मोटिवेट करती थी, किस तरह से मेरे को एक सेकंड के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती थी, ताकि क्योंकि उस टाइम पे ये होता है कि आदमी स्टेबल नहीं होता इमोशनली, तो कभी वो गलत कदम ना उठा ले, या हमारे उसमें होता है कि थोड़ा नशे वगैरह की तरफ ना झुक जाए। तो उस तरह मेरी मोम ने काफ़ी ध्यान दिया, और आई थिंक उनके ही स्ट्रगल, मेरा तो 10% स्ट्रगल मानता हूँ मैं, 90% स्ट्रगल तो उन्हीं का मानता हूँ मैं अपनी लाइफ में। इस समय देश में क्रिकेट का वर्ल्ड कप चल रहा है, लेकिन हम गुजारिश करेंगे कि लोग पैरा में देखें, क्योंकि हम यहाँ इतिहास बना रहे हैं। तो आप एक रिक्वेस्ट अगर लोगों से करें। बिल्कुल, मैं सभी देशवासियों को, पहले तो जिन्होंने जो सपोर्ट कर रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और सबसे गुजारिश करूँगा कि आप लोगों में अवेयरनेस बढ़ाएं। पैरा स्पोर्ट्स के बारे में मैं एक बात कहूँगा, हो सकता है आपके लिए इतना वो महत्व ना रखता हो, बट कोई इंसान जिसके साथ कोई हादसा हो गया है या ऐसा, क्योंकि मैं उस दौर से गुजर चुका हूँ, तो एक अगर जो आपकी लाइफ में कोई आइडल है उसी पोजीशन में जिस पोजीशन में फ़िलहाल आप हो, तो आई थिंक वो एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो पैरा स्पोर्ट्स को फॉलो करें, और आप अपनी दूसरी लाइफ को छोड़ के आप पर्सनल लाइफ में भी इतना मोटिवेट फील करोगे। आप एक बार देखें एक बार कि एक्चुअल में होता क्या है पैरा स्पोर्ट्स, तो आप श्योरली इसको लाइक करोगे। आखिरी चीज की, जब हम बैंगलोर में थे तो हमने आपसे एक लाइन कहलवाई थी कि मेरा नाम सुमित अंतिल है, जो अपने रिकॉर्ड को तोड़ने का ही रिकॉर्ड बनाता है। तब आपने कहा था कि ये तो अपने मुंह मियां मिट्ठू वाली बात है, लेकिन देखो वो बात सच हो रही है। एक बार अगर वो लाइन आप दोबारा बोले और आखिर में बोले कि जोश हो तो ऐसा। ओके, मेरा नाम सुमित अंतिल है, मैं पैरालंपिक जैवलिन थ्रोअर हूँ, और मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हूँ मेरी कैटेगरी में। मेरे को एक्चुअली वो लाइन याद नहीं आई। मेरा नाम सुमित अंतिल है, मैं रिकॉर्ड बनाने, अपने रिकॉर्ड तोड़ने का ही रिकॉर्ड बनाता। मेरा नाम सुमित अंतिल है, और मैं अपने रिकॉर्ड तोड़ने का ही रिकॉर्ड बनाता हूँ। जोश हो तो ऐसा।